आज का जो चैप्टर है, एक चीज पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम लोग मैट्रिक में, इंटर में बहुत सारी जगहों पे पढ़े होंगे। 8वां से ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है इसका। माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। जनरली हमको आज डिस्कस करना है सेक्स डिटर्मिनेशन पे, ठीक है ना। अब सेक्स डिटर्मिनेशन पे बहस क्यों करना है वो भी हम बताएंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग देखते हैं कि किसी आदमी का देखते हैं कि उसका शकल हूबहू उसके पिताजी से मिल रहा है, उसके माता से मिल रहा है, नाक उसके पापा ऐसा है, यहाँ तक कि हाथ बात करने का स्टाइल, बाल का स्टाइल, पापा का बाल घुंघराला है तो वैसे ही उसको भी आएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, बिना कारण के कुछ होता नहीं है। तो उसका भी कारण है, उसी को हम लोग आज ये तो पहले बता दिया गया है, मतलब कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, इंटर में। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा उसके विषय में हल्का सा एक्सप्लेन करेंगे। ह्यूमन बॉडी में दो तरह के डिवीजन होते हैं, सबको मालूम है। एक होता है क्या? माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है कि मतलब कि हमारे में कितना क्रोमोसोम है? 12 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं प्रत्येक मनुष्य में। 22 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के। 2 होता है 6 क्रोमोसोम। ऐसे मेल है तो मेल में क्या होगा? XY होगा, फीमेल है तो उसमें XX होगा। तो 22 जोड़ा हो गया, यानी कि 44 जो क्रोमोसोम है वह क्रोमोसोम की संख्या है, और 2 जो है 6 क्रोमोसोम की संख्या है। अब हम इसको इस वर्ड में समझेंगे, जैसे मानते हैं कि जो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, वह किसके चलते होता है? मतलब कि सब में जैसे आधा आएगा क्रोमोसोम मां से, जैसे 22 को मेरे में हुआ और 22 को मेल में है, 22 को फीमेल में है, पेयर है, 22 पेयर और 6 क्रोमोसोम एक है। तो माता में से 22 पेयर निकालेगा, पिता में से 22 पेयर निकालेगा। ये नहीं कि उसमें से पूरा निकाल लिया उसका, 22 पेयर नहीं, 22 क्रोमोसोम उसमें से निकालेगा और 22 क्रोमोसोम इसमें से निकालेगा, दोनों मिला के पेयर बनाएगा। ये नहीं कि एक ही आदमी से 22 पेयर निकाल लिया, इसमें से 22 पेयर निकाल लिया, तो कितना हो गया? 46 ज्यादा हो गया। तो कुदरत का ऐसा बनावट है, ऐसा नियम है कि 22 पेयर ही उससे निकलेगा और 22 पेयर इससे निकलेगा, और 6 हार्मोन्स में से भी, 6 क्रोमोसोम से भी एक 6 क्रोमोसोम इसमें से मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा। ऐसे करके बच्चा में भी उतना ही क्रोमोसोम रहेगा जितना उसके माँ में है या फिर बाप में है। तो जो ये 22 पेयर क्रोमोसोम है, यही क्या करता है? यही मतलब शरीर का निर्माण करता है, शरीर के ऑर्गन का निर्माण करता है शरीर में। इसलिए हम लोग देखते हैं एक चीज मिलता है, कॉमन मिलता है क्या, कि किसी का हमारा ब्लड आपको चढ़ गया, मतलब ग्रुप सेम है, अगर तो मेरा किडनी उनमें ट्रांसप्लांट हो गया, उनका किडनी मेरे में ट्रांसप्लांट हो गया। इसका कारण क्या है? क्रोमोसोम का जो विभाजन हो ना, समसूत्री विभाजन है, तो इससे जो क्रोमोसोम जो सेल बना, इस डिवीजन के द्वारा जो सेल बना है, सब में उस सेल का स्ट्रक्चर, रचना और सेम है। तो बी पॉजिटिव है, मगर मेरा तो उसका भी बी पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव से बी पॉजिटिव वाला का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है, ब्लड चढ़ाया जा सकता है। यही कारण है। हमारे बॉडी में जो होता है 90% जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन जो होता है, वह माइटोसिस समसूत्री डिवीजन कहलाता है। उसमें क्या होता है? जैसे बाल बढ़ना, बाल है मेरा, नाखून है, ब्लड है, तो बाल काटते हैं फिर बढ़ जाता है, नेल काटते हैं फिर बढ़ जाता है। और 2% जो ही मियोसिस, मतलब क्या होता है? आपको माइटोसिस जो होता है 98% होता है, और 2% ही मियोसिस होता है, जो प्रेगनेंसी के समय होगा। और सूत्री विभाजन क्यों किसमें होगा? जब प्रेगनेंसी के टाइम में ही होगा, मतलब जब मेल और फीमेल मिलेगा तभी अर्धसूत्री विभाजन होगा उसमें, उसके मिलने से जो विभाजन के फलस्वरूप जो बना। अब अकेले जिसका शादी नहीं हुआ है उसमें क्या होगा? उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। जो कुंवारा है, जिंदगी भर कुंवारा रह गया, बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें जो क्या होगा? उनमें ये डिवीजन नहीं पाया जाएगा। अब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम जो होता है, 6 क्रोमोसोम को हम लोग जो बांटे हैं, जो क्रोमोसोम जो है वह 2 तरह से इसको बांट दिए, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम में कितना पेयर होता है? 22 पेयर होता है, और ऑलोसोम में कितना होता है? 2 सेल होता है। तो 2 सेल क्या होता है? 6 हार्मोन्स का होता है, 6 डिटर्मिनेशन ही करता है। यानी कि 2 सेल में क्या पाया जाएगा? मेल है तो XY पाया जाएगा, और फीमेल है तो XX पाया जाएगा। लेकिन वहीं ऑटोसोम में क्या है? 22 पेयर्स जो है, तो जो मेल में है, फीमेल में है, बच्चा में, सब में 22 पेयर ही पाया जाएगा, सेम पाया जाएगा।
यदि यह 22 से 23 हो गया, 22 से 24 हो गया पेयर, तो क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? देखते हैं, किसी का उंगली 6 गो रहता है, किसी का नाक 2 गो रहता है, किसी का आंख 2 गो रहता है, किसी का पूंछ निकल गया, माने डिफॉर्मिटी, मतलब कि क्या होता है कि उसको एक बीमारी, सिंड्रोम बोलेंगे। ज्यादा क्रोमोजोम के चलते वह क्रोमोजोम से रिलेटेड बीमारी में क्या होता है, उसके अनबाइलेंस से, कमी से या ज्यादा होने से बीमारी पैदा होता है। तो वो किससे होता है? ऑटोसोम की गड़बड़ी से हो गया। यदि 22 पीरियड से इधर उधर हुआ तो हो जाएगा। ऑलोसोम क्या होता है? ऑलोसोम सेक्स हार्मोन क्रिएट करता है। अब ऑलोसोम सेक्स हार्मोन क्रिएट करता है तो इसमें क्या करेगा? एक्स करेगा, किसमें? फीमेल में। XY करेगा मेल में। लेकिन इससे क्या होता है यार, किसी ने तो ऑर्गेन बनाने में मदद किया, ऑटोसोम ऑर्गेन बनाया, बॉडी का सेल बनाया, सेल के बनाने में मदद किया, ये भी सेल ही है। XY जो बनाता है क्रोमोजोम, वो भी सेल ही क्रोमोजोम है। तो ये क्या सेक्स हार्मोन से तो ये क्या करेगा? ओवरी का निर्माण करेगा, टेस्टिस का निर्माण। इससे क्या होगा कि मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करने में मदद करेगा। जैसे हम मेल हैं तो दाढ़ी आ गया, ठीक है, बॉडी का साइज थोड़ा दूसरे टाइप का है। फीमेल में क्या हो गया कि आवाज पतला हो गया, ब्रेस्ट इनलार्ज हो गया। तो सेक्सुअल जो कैरेक्टर चेंजेस होते हैं वह किसके चलते होता है? तो ऑलोसोम के चलते होता है, X और Y के चलते होता है। अब इसमें अगर इसमें कोई दिक्कत आ गया, मानते हैं कि XY फेंका नहीं, कुछ दूसरा फेंक दिया, ज्यादा फेंक दिया, कम फेंक दिया, तो इससे जो लड़का पैदा हो क्या होगा? वह छक्का या हीरा होगा। छक्का हीरा कैसे होता है? इसके ऑलोसोम की गड़बड़ी के चलते होता है। इसके गड़बड़ी से क्या होगा? इसकी गड़बड़ी से क्या होगा कि डिफॉर्मिटी होगा, मतलब कि हाँ ऑर्गेन्स, मतलब 2 गो किडनी हो जाएगा, 4 गो किडनी हो जाएगा, 2 गो हाथ हो जाएगा, 4 गो हाथ हो जाएगा। इससे जो हुआ वो किससे होगा? उस ऑटोसोम की गड़बड़ी से होगा। ऑटोसोम की गड़बड़ी से वो होगा। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग मेनली यहाँ पे बात समझना क्या चाह रहे हैं, जिसके चलते पूरा कहानी हुआ है, हमको समझना है सेक्स डिटर्मिनेशन की, कैसे मेल होता है, कैसे फीमेल होता है। हमारे सिलेबस का वही चीज है। बाकी माइटोसिस पढ़ा है, मियोसिस पढ़ा है, ऑलोसोम पढ़ा है, ऑटोसोम पढ़ा है। ये सब क्या है कि ये सब आपको सब थोड़ा सा मतलब याद दिलाने के लिए हम बताएं, क्योंकि आपको पीछे पढ़ना है। ये सब पीछे पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में, इंटर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हम बताते हैं कि मेल में क्या पाया जाता है, कौन से हार्मोन पाया जाता है? X और Y। और फीमेल में क्या पाया जाता है? डबल X। यानी कि मेल से 22 को क्रोमोजोम और एक 6 क्रोमोजोम, मतलब 6 क्रोमोजोम अगर Y आया मेल से, और फीमेल के पास तो X है, तो 6 क्रोमोजोम X आ गया, और 12 इधर से भी आएगा। यानी माता से 22, पिता से 22, और इससे सेक्स हार्मोन से X और इससे Y, यानी कि पूरा मिला के 12 पेयर्स क्या हो गया बना। आधा माँ से आया, आधा पिता से आया, 22 माँ से आया, 22 पिता से आया। और माँ के पास क्या है? X और X है, और पिता के पास क्या है? X और Y है। तो इधर से X आया, तो अगर इधर से Y आया मेल से और इधर से X आया तो क्या हो गया? मेल हो गया। और इधर से अगर X आया मेल से और इधर से Y आया, एक तो इसके पास तो X ही है, अगर दोनों X आया तो क्या हो जाएगा? फीमेल। तो हम इतना तो सब कोई जानता है, सब कोई पढ़ा है। अब यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं, इसमें मोटिवेशन और अवेयरनेस की क्या जरूरत है कि हमारे जो गांव देहात में क्या होता है, जहाँ पे अनएजुकेशन है, जहाँ पे लोग नहीं जानता है। अभी XY के झगड़ा में भी औरत को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या हो रहा है? जहाँ पे एजुकेशन का अभाव है, जहाँ पे गांव देहात सब में जाइएगा तो अगर किसी को 3 गो लड़की हो गई, ठीक है ना, 3 गो गर्ल्स हुई, तो क्या किया जाता है? उसके घर के लोग, उसके सास के द्वारा, उसके और घर के लोग के द्वारा क्या किया जाता है? उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। जब जब उसका डिलीवरी होगा तब तक उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, और उसको कहा जाएगा कि तुम घर से निकलो, दूसरा शादी कराएंगे। अरे भाई, तो दूसरा शादी कराने का थोड़ा दिक्कत है, दोस्त तुम्हारा बच्चा में है ना, तुम्हारे लड़का में है। X और Y किसके पास है? मेल के पास है। तो उसमें से Y निकलेगा तब ना बेटा होगा। तो उसी में से नहीं निकला तो दोषी कौन हुआ? दोषी मेल हुआ। तो फीमेल को क्यों इधर कर रहा है? फीमेल तो हुआ नहीं। फीमेल को झोटा खींच के मारने से, अब फीमेल को घर से निकालने से, अब बेटा जी के दूसरा ब्याह करा देने से हो जाएगा? वो तो आएगा वहां से, अगर ऑलोसोम से चल के आएगा, ऑलोसोम से अगर Y आएगा तभी ना फर्टिलाइज के समय अगर Y मिलेगा तभी ना जाके होगा। अब कोई डॉक्टर कहता है
कि हमसे मिलो, हम तुमको बेटा परिवर्तन कर देंगे डिलीवरी के बाद। अब जब यहां से क्रोमोसोम आ गया एक्स, ऑलोसोम से एक्स चल दिया, तो एक्स क्या चीज से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सब चीज हमारा बॉडी किस चीज से बना हुआ है? सेल से। यदि सेल एक्स निकला है तो वाई सेल में दवाई से कन्वर्ट हो जाएगा? ये सब भागता है सब। ऐसा कोई दवाई है जो सेल को चेंज कर सकता है? एक ही समय सेल चेंज होता है। कब? जब कैंसर डेवलप करता है बॉडी में तब, क्योंकि कैंसर में सेल का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, तो उसी समय चेंज हो सकता है। लेकिन पहले जो आ गया, अगर एक्स आ गया अगर क्रोमोसोम ओलोसोम से फर्टिलाइज के समय, तो दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई सोझा, कोई पंडित, कोई भगवान है जो उसको बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। साइंस ही कहता है। भगवान पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, भगवान तो खैर कुछ भी कर सकता है, क्या कर सकता है हमको मालूम नहीं है, लेकिन टिप्पणी इस बात पे है कि साइंस कहता है कुछ चेंज नहीं हो सकता है, किसी भी दवा से नहीं चेंज हो सकता है जो एक बार आ गया। और बहुत जगह जाइएगा तो कहेगा बेटा पहले के महीना से मिलिए, आपको इतना दवा खाइएगा तो आपको बेटा ही होगा। उसको अब मारा हुआ अंधेरा का लकड़ी में यदि हो गया बेटा तो बेटा हो गया, पैसा खा लिया। अब बेटी नहीं हुआ तो कहेगा अच्छा ही कर, बाद वाला नहीं देखा ले। तो हमारे यहाँ तो पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि जो औरत का शोषण होता है, जो हमारे समाज में माँ बहन का शोषण होता है, उस शोषण को करने के लिए लोग को जागरूक करना पड़ेगा। यदि आपके आसपास कोई ऐसा मिले जो इस तरह का वारदात करता है, इस तरह का काम करता है, तो उसको समझाइए कि दोस्त तुम्हारे पतों में नहीं है, दोस्त किस में है? तोरा चिराग में है, तोरा जो चिराग है कोहिनूर है उसी में है, उसको ठीक करो, उसका इलाज कराओ। इसमें नहीं है कि उसको उठा कर फेंक रहा है रोड पे, घर से झोटा खींच के भगा रहा है, जाओ तो दूसर के ब्याह करके आ रहा है तो ओकरो लड़की हो रहा है, तीसर का तो हो जाएगा, जब भी वो आएगा तो हो ही ना जाएगा। वो तो भाग के ऊपर है कि कब उसका वाई निकलेगा। वाई किसके पास है? तो मेल के पास है। फीमेल के पास तो वाई है नहीं, वो कितनों मुड़ियों पटक दे कुछ कर दे तो कभी वो पैदा कर सकती है, उसके पास पावर है? नहीं है। पावर किसके पास है? तो मेल के पास है। वो मेल के पास नहीं है, वह कुदरत के पास है। अगर वहां से वाई रिलीज होगा तभी जाके होगा, और कोई ऐसा दवा नहीं है जो ऑटोमेटिक वाई रिलीज करा दे। ये तो ऊपर वाला का आशीर्वाद है कि कैसे वाई ओलोसोम से कैसे वाई रिलीज होगा। तो हमारे यहाँ पे मतलब पढ़ाने का मकसद आप लोग सब पहले पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ाने और बताने का मतलब यहाँ पे यही है कि इस तरह का वारदात जहां होता है उसको समझाइए, उसको अवेयरनेस उसमें फैलाइए, उसको जागरूक कीजिए वैसे फैमिली को। लेकिन वो भी तभी नहीं सुनेगी तो उसको वीडियो दिखाइए। ऐसा होता है कि नहीं होता है समाज में? बड़े बड़े शहरों में भी होता है, अच्छे अच्छे घर में भी होता है। लेकिन दोस्त इसमें किसका नहीं है? फीमेल का दोस्त थोड़ा सा भी 1% क्या 0.1% भी नहीं है। वो तो जानती नहीं है इसके बारे में। सारा कारनामा कौन करता है? एक्स वाई वाला। तो जब वाईवा देगा तब ना हम तुमको खाना देंगे तभी ना तुम खाना खाएगा। बैठा दिए खाना बना दिए, खाना दिए नहीं रहे तो सुन के खा लेगा। तो जब तक मेल से आएगा नहीं तब तक कैसे मिलेगा उसको वाई? तो इसलिए इसमें औरत का दोष नहीं है। जब भी होगा मेल अगर चाइल्ड डिलीवर्ड होगा तो वह क्या होगा, जब तक ओलोसोम से वाई रिलीज नहीं हुआ क्रोमोसोम तब तक बच्चा बेटा नहीं हो सकता है। इसमें फीमेल का कोई दोष नहीं है। और दूसरा, कोई भी ऐसा दवा नहीं बना है, कोई भी ऐसा साइंस आज तक नहीं पैदा हुआ है। साइंस में अभी तक कोई ऐसा डिस्कवरी नहीं हुआ है कि जो शुरू से ही ऑटोमेटिक रिलीज करा दे किसी दवा से, चाहे जो बन चुका है उसको कन्वर्ट करा दे। हमारा एक्स अगर रिलीज हो चुका है तो इसको वाई में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अभी तक तो ऐसा साइंस नहीं बना है। जितना दवाई बेचता है सब ठगता है, सब चकोड़ा है। खुला चैलेंज है, नहीं बना सकता है। एक ही समय में सेल ग्रोथ करेगा जब कार्सिनोमा डेवलप होगा, जब कैंसर डेवलप होगा।